मुट्ठी मारने वाले लड़कों की यह 10 आदतों की पहचान। अगर इनमें से 3 भी लक्षण हैं तो समझ लो खेल खत्म भाई। अगर तुम्हारी कलाई में हर समय हल्का सा दर्द रहता है, अगर तुम्हें बिना किसी वजह के कमजोरी महसूस होती है और अगर तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो सुन लो तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि ये 3 लक्षण बताते हैं कि तुम्हारी मुट्ठी दिन रात चलती रहती है, जिसका भविष्य धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा है। आज हम तुम्हें बताएंगे मुट्ठी मारने वाले लड़कों की पहचान। अगर इनमें से 3 भी लक्षण तुम पर लागू होते हैं तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने की कगार पर है। तो अगर तुम अपनी बची कुची मर्दानगी बचाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि आज हम सच का ऐसा पंच मारेंगे कि तुम्हारी सोच ही हिल जाएगी। तो वीडियो को छोड़कर भागना मत। मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर भी ये लक्षण जरूर मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखो और कमेंट में बताओ इनमें से कितने लक्षण तुम्हारे अंदर हैं। मुट्ठी मारने वालों की पहचान। नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों, अगर तुम्हारी हथेलियां हर समय गीली रहती हैं तो समझ लो कि सिस्टम ज्यादा गर्म हो चुका है। ओवरलोडिंग की वजह से तुम्हारे शरीर का बैलेंस बिगड़ रहा है। ये सिर्फ एक संकेत है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। शरीर एक मशीन की तरह होता है, अगर तुम इस पर जरूरत से ज्यादा लोड डालोगे तो ये धीरे धीरे खराब होने लगेगा। और ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। अगर तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो सावधान हो जाओ। अरे भाई, कोई रात भर पढ़ाई कर रहा हो या ऑफिस का काम कर रहा हो तब तो काले घेरे समझ में आते हैं, लेकिन अगर बिना किसी वजह के तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखने लगे तो इसका मतलब साफ है रात में तुम्हारे हाथ ज्यादा बिजी रहते हैं। शरीर अपना हाल खुद बयां करता है, बस हमें उसके संकेतों को समझना आना चाहिए। और अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हें तुरंत संभलने की जरूरत है। मुट्ठी मारने वालों की पहचान। नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों, अब बात सिर्फ हथेलियों की नमी या आंखों के काले घेरों तक सीमित नहीं रहती। शरीर और भी कई तरीके से इशारा करता है कि सिस्टम डैमेज हो रहा है। चेहरा मुरझाया मुरझाया सा दिखता है। अगर तुम्हारा चेहरा हमेशा थका थका और बुझा बुझा सा लगता है तो समझ लो कि शरीर की ऊर्जा गलत दिशा में खर्च हो रही है। चेहरे पर रौनक तब आती है जब शरीर अंदर से स्वस्थ होता है, लेकिन अगर तुम रोजाना उस गुप्त आदत में डूबे हुए हो तो तुम्हारे चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से तुम्हारी लाइफ फोर्स को चूस रहा हो। 4, आवाज पतली और कमजोर हो जाती है। क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हारी आवाज में दम नहीं रहा? ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों की आवाज में एक अलग ही तेज और आत्मविश्वास होता है, लेकिन जो लोग इस जाल में फंस जाते हैं उनकी आवाज धीरे धीरे पतली और कमजोर होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर अंदर से खोखला हो रहा हो। कमर और घुटनों में दर्द रहना। तुम अभी जवान हो, लेकिन अगर कमर और घुटनों में दर्द रहने लगा है तो यह एक सीरियस संकेत है। शरीर से निकलने वाली ऊर्जा सिर्फ वीर्य नहीं होती, बल्कि उसमें जीवन की संपूर्ण शक्ति होती है। जब यह शक्ति लगातार नष्ट होती रहती है तो शरीर भी जवाब देने लगता है। अब तुम खुद पहचान सकते हो। अगर ये लक्षण तुम्हें खुद में या अपने आसपास के किसी लड़के में दिख रहे हैं तो समझ लो कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह शरीर ने इन संकेतों को बाहर दिखाना शुरू किया है उसी तरह सही राह पकड़कर इसे फिर से ठीक भी किया जा सकता है। मुट्ठी मारने वालों की पहचान। नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों, अगर शरीर में कमजोरी और आलस है, क्या तुम्हें हर समय सुस्ती और थकान महसूस होती है? क्या सुबह उठने का मन नहीं करता और दिन भर लेटे रहने का मन करता है? अगर हाँ तो समझ जाओ कि तुम्हारी बैटरी डाउन हो चुकी है, और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वही रोज रोज की मुट्ठी एक्सरसाइज है जो तुम्हारे शरीर की असली एनर्जी को खत्म कर रही है। जब कोई बार बार इस गलत आदत में पड़ता है तो शरीर में डोपामिन क्रैश होने लगता है। इसका मतलब है कि तुम्हें हर चीज में पहले जैसा मजा नहीं आता। छोटी छोटी चीजें जो कभी खुशी देती थीं, जैसे दोस्तों के साथ हंसना, खेलना, बाहर घूमना, अब उनमें मन नहीं लगता। तुम्हारा माइंड हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचने लगता है और धीरे धीरे तुम एक जाल में फंस जाते हो। जितना ज्यादा इस आदत में पड़ोगे उतना ही तुम्हारी बॉडी कमजोर होती जाएगी। अब यह सिर्फ आलस तक सीमित नहीं रहेगा, याददाश्त कमजोर होने लगती है। क्या तुम्हें छोटी छोटी बातें भूलने लगी हैं? क्या पढ़ा हुआ जल्दी याद नहीं रहता? अगर हाँ तो यह सीधा संकेत है कि तुम्हारा ब्रेन पावर भी इस गलत आदत की वजह से डाउन हो रहा है। वैज्ञानिकों ने भी यह साबित किया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी मेमोरी और दिमागी शक्ति आम लोगों से ज्यादा तेज होती है, क्योंकि जब शरीर की एनर्जी बचती है तो दिमाग को भी सही से पोषण मिलता है। अब क्या करना चाहिए? अगर ये लक्षण तुम्हें खुद में दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है, वरना धीरे धीरे यह तुम्हारी पूरी लाइफ को खराब कर सकता है। भाग नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, 4
अगर कमर और घुटनों में दर्द रहता है, अगर बिना किसी एक्स्ट्रा वर्कआउट के तुम्हारी कमर या घुटनों में दर्द रहने लगा है, तो समझ लो कि यह एक लाल झंडी है। जब शरीर में जरूरत से ज्यादा ड्रेनेज वीर्य का क्षय हो जाता है तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और अन्य मिनरल्स की भारी कमी हो जाती है, जिससे कमर और घुटनों में दर्द महसूस होता है। अगर अभी नहीं संभले तो कुछ सालों में स्थिति और खराब हो सकती है। इस बुरी आदत के चलते कई युवा कम उम्र में ही कमर दर्द, घुटनों का दर्द और कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। इसका हल क्या है? ब्रह्मचर्य अपनाने वाले लोग मजबूत हड्डियों और जबरदस्त स्टेमिना के लिए जाने जाते हैं। अगर तुम इस बुरी आदत से बाहर निकलोगे तो खुद देखोगे कि तुम्हारी बॉडी कितनी मजबूत और एनर्जेटिक महसूस करने लगेगी। 5. चेहरे पर अनाकर्षक पिंपल्स और रफ स्किन देख भाई, टेस्टोस्टेरोन सिर्फ ताकत ही नहीं देता, बल्कि तेरा फेस ग्लो भी उसी स्तर पर आता है। अगर बार बार मुंहासे पिंपल्स निकल रहे हैं, स्किन रुखी और बेजान हो रही है, तो यह एक और बड़ा संकेत है कि तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। कैसे? जब तुम बार बार हैंड प्रैक्टिस करते हो तो शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिरने लगता है। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो मर्दों में आत्मविश्वास, ताकत और फेस ग्लो लाने का काम करता है। लेकिन जब तुम बार बार नल खोल देते हो तो यह बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है। नतीजा, चेहरा थका थका और बेजान दिखने लगता है। पिंपल्स और रूखी स्किन की समस्या बढ़ जाती है। चेहरा फीका और निस्तेज पड़ जाता है, जैसे अंदर से सारी जान निकल गई हो। इस आदत से बाहर निकलोगे तो शरीर खुद को हील करने लगेगा। धीरे धीरे स्किन में सुधार आएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और चेहरे की चमक लौटने लगेगी। अगर तुम्हें भी ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो अब समय आ गया है इस लत को छोड़ने और ब्रह्मचर्य अपनाने का, वरना धीरे धीरे यह तुम्हारे शरीर और आत्मविश्वास दोनों को बर्बाद कर देगा। नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों, शरीर में थकावट और स्टेमिना की कमी। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि पहले तुम ज्यादा देर तक दौड़ सकते थे, वर्कआउट कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ी देर में ही थकान लगने लगती है? क्या तुम्हारा स्टेमिना पहले जैसा नहीं रहा? अगर हाँ, तो समझ लो कि तुम्हारी बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों होता है ऐसा? वीर्य सिर्फ एक साधारण तरल नहीं है, बल्कि यह जीवन शक्ति का भंडार है। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो तुम्हारे शरीर को ताकतवर और एक्टिव बनाए रखते हैं। लेकिन जब यह रोज रोज बाहर निकलता है तो शरीर कमजोर होने लगता है। इसका असर जिम या वर्कआउट में पहले जैसा दम नहीं लगता। थोड़ी सी मेहनत करने पर ही शरीर टूटने लगता है। दिन भर सुस्ती बनी रहती है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता। आत्मविश्वास की कमी और आंखों में चमक खत्म होना। क्या तुम्हें लोगों से बात करते वक्त झिझक महसूस होती है? क्या आई कांटेक्ट बनाने में दिक्कत होती है? क्या तुम्हारी आंखों से वो चमक गायब हो चुकी है? अगर हाँ, तो यह इस बुरी आदत का सीधा असर है। जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और ओज ऑरा होता है। उसकी आंखों में चमक होती है जिससे सामने वाला तुरंत प्रभावित हो जाता है। लेकिन जो इस गलत लत में पड़ जाते हैं उनकी आंखें थकी थकी और कमजोर लगने लगती हैं, चेहरा डल और बेजान हो जाता है, आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। समाधान: अगर तुम इस आदत को छोड़कर ब्रह्मचर्य अपनाओगे तो कुछ ही दिनों में तुम खुद देखोगे कि आंखों की चमक लौट रही है, आवाज में दम आ रहा है और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अगर ये लक्षण तुम्हें खुद में दिख रहे हैं तो यह आखिरी चेतावनी है कि अब भी संभल जाओ, वरना यह धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। मुट्ठी मारने वालों की पहचान। नंबर 8, आत्मविश्वास की कमी। जब तेरी हिम्मत खत्म होने लगे, अगर तुझमें किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, अगर छोटी छोटी चीजों से डर लगने लगा है, अगर लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करने में झिझक महसूस होती है, तो इसका सीधा कनेक्शन तेरी सीक्रेट आदतों से है। जब शरीर का वीर्य जरूरत से ज्यादा बाहर निकल जाता है तो डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिरने लगता है, और जब ये दोनों चीजें गिरती हैं तो तेरा आत्मविश्वास भी गिर जाता है। याद रख, टेस्टोस्टेरोन ही एक मर्द को आत्मविश्वासी बनाता है। ये तुझे बोलने का दम, चेहरे पर तेज और आंखों में चमक देता है। लेकिन जब तेरा शरीर इस ताकत को बार बार नष्ट करता है तो तेरा मनोबल भी कमजोर होने लगता है। इसीलिए अगर तुझे फिर से शेर जैसा आत्मविश्वास चाहिए तो इस बुरी लत से बाहर निकलना होगा। याददाश्त कमजोर होना और फोकस की कमी। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर चीज जल्दी भूल जाते हो, ध्यान एक जगह टिकता नहीं, तो समझ लो कि ज्यादा खेलने कूदने से नहीं, बल्कि ज्यादा हाथ चलाने से तेरे दिमाग की मेमोरी स्लो हो चुकी है। विज्ञान भी इस बात को मानता है। ओवर मास्टरबेशन से न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे दिमाग में ब्रेन फॉग आने लगता है। इसका मतलब यह है कि तुझे चीजें ठीक से समझ में नहीं आती। तेरा माइंड हमेशा थका थका महसूस करता है, कोई भी काम करने में ध्यान नहीं लगता,
अगर तुझे वापस अपनी शार्प मेमोरी और मजबूत फोकस चाहिए तो इस आदत को छोड़ना ही पड़ेगा। जल्दी गंजापन आना जब बाल उड़ने लगे। देख भाई, बाल झड़ने की कई वजहें हो सकती हैं, जेनेटिक्स, खान पान, स्ट्रेस, लेकिन अगर तू इस हद से ज्यादा हैंड प्रैक्टिस कर रहा है तो यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जब शरीर में टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तो बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। साथ ही इस गलत आदत की वजह से शरीर से जिंक और जरूरी मिनरल्स तेजी से खत्म होने लगते हैं, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और तेरी स्कैल्प कमजोर हो जाती है। अगर तुझे अपने बाल बचाने हैं तो पहले अपनी एनर्जी बचा। अगर इनमें से कोई भी लक्षण तुझे खुद में दिख रहा है तो समझ जा कि अब सीधा एक्शन लेने का वक्त आ गया है, वरना यह धीरे धीरे तुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मुट्ठी मारने वालों, लड़कों की पहचान नंबर 9, हर समय नेगेटिव सोचना और डिप्रेशन में रहना। क्या तुझे हर वक्त उदासी और निराशा घेर रखती है? क्या तुझे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता? क्या तेरा मूड हमेशा डाउन रहता है और तुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता? अगर हाँ, तो समझ ले, यह भी एक बड़ा अलार्म है। जब कोई बार बार मास्टरबेशन करता है तो उसका डोपामिन सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। डोपामिन वही न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन केमिकल है जो तुझे खुशी और संतोष का एहसास कराता है, लेकिन जब तू इसे बार बार अननेचुरल तरीकों से रिलीज करता है तो दिमाग धीरे धीरे इसी का गुलाम बन जाता है। छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करना बंद हो जाता है, हर समय उदासी और चिड़चिड़ापन महसूस होता है, लाइफ बोरिंग लगने लगती है और किसी भी चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर तुझे फिर से एक एनर्जेटिक और खुशहाल इंसान बनना है तो इस लत को छोड़ना ही होगा। नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों, कमर के नीचे की शक्ति का कमजोर होना जब मर्दानगी पर खतरा मंडराने लगे। भाई, ये तो सबसे खतरनाक संकेत है। अगर तुझे लगता है कि तेरी वह चीज ठीक से काम नहीं कर रही या फिर बहुत जल्दी हो जाती है तो यह तेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ज्यादा हस्तमैथुन से नर्व सिस्टम कमजोर हो जाता है और शरीर का ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता। धीरे धीरे यह सीधा तेरी मर्दानगी पर असर डालने लगता है। अगर तुझे अपनी शक्ति, आत्मविश्वास और मर्दानगी को बचाना है तो अभी से खुद को संभालना होगा। अब क्या करना चाहिए? अगर इनमें से 3-4 भी लक्षण तुझसे मिलते हैं तो समझ ले कि अब संभलने का समय आ गया है। अपने दिमाग को कंट्रोल कर नए शौक अपनाओ, कुछ नया सीखो, किसी अच्छी हॉबी में खुद को बिजी रखो, जिम जाओ और रेगुलर एक्सरसाइज करो, जरूरत पड़े तो मेडिटेशन करो और अपने माइंड को रिलैक्स करो, चैलेंज स्टार्ट करो और खुद को हर दिन मजबूत बनाओ, क्योंकि भाई, जो चीज कुछ सेकंड की खुशी देती है वही तुझे अंदर से पूरी तरह खोखला कर रही है। अब डिसीजन तेरा है, मजदूर मर्द बनना है या जिंदगी भर कमजोरी झेलनी है। अगर तुम्हें ये जानकारी पसंद आ रही है और तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में आई एम रेडी लिखो, ताकि सबको पता चले कि तुम ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए तैयार हो। और हाँ, जो भाई इस बुरी आदत से बाहर आना चाहते हैं उन्हें यह वीडियो शेयर जरूर करो ताकि वे भी खुद को संभाल सकें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए भाइयों, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में खुद को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली पुरुष बनाना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल और ज्ञान से भरपूर वीडियो तुम तक सबसे पहले पहुंचे। अभी एक कमेंट करके बताओ, क्या तुम अगले 30 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो कमेंट में मैं तैयार हूं लिखो और इसे अपनी नई शुरुआत बनाओ।